इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी एक्सप्रेशन का लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं। यह वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 पहले कर चुके हैं। जो लोग अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देख पाए हैं तो पहले वो पार्ट 1 का वीडियो देख लें। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का अपना लेक्चर लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, ये लास्ट 2 डिजिट होता क्या है? तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, लास्ट डिजिट निकालने के लिए जैसे एक नंबर हमने ले लिया 2 3 4 5 2345, तो बताए थे कि जो सबसे जो लास्ट वाला है यही मेरा लास्ट डिजिट हो गया और इसे ही हम लोग यूनिट डिजिट या और हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। ठीक, चलो इसके जस्ट पहले वाला ये हो गया मेरा दहाई अंक जो टेंस के प्लेस पर है। इसके थर्ड नंबर पर जो लास्ट से है वो हो गया सैकड़ा और ये जो फोर्थ नंबर पर है वो हो गया हजार का अंक। ठीक, तो हमें इस वीडियो में या जो इस लेक्चर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि अंतिम 2 अंक क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसे एक नंबर ले लेता हूँ 245, अगर बोला जाए कि इसका अंतिम 2 अंक क्या है तो इसका अंतिम 2 अंक हो जाएगा 4 5। ठीक, तो आज के वीडियो जो है बस यही अंतिम 2 अंक पर ही आधारित है। तो जैसे आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखना ये दे रखा है 1 2 3 और इसमें पूछा गया कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। इसका लास्ट 2 डिजिट होगा 23। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक नंबर दे रखा है 24,567 और 24,567 का अगर अंतिम 2 अंक पूछा जाए तो इसका अंतिम 2 अंक होगा 6 7। ये जो लास्ट में जो ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया वो हो गया 6 7 लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया 1234.56, इसका हमें बताना है अंतिम 2 अंक क्या होगा। तो जब अगर डेसिमल वाला बात आ जाए तो हम बस ये इंटीजर वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। ये जो डेसिमल वाला जो वैल्यू है 0.5 है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस केस में मेरा जो अंतिम का जो 2 अंक है इसमें आएगा आपका 34। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखना ये है आपका 4120.2/3। तो इस केस में भी हम ये जो 2/3 है इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 2/3 है इसका वैल्यू हो जाता है 0.666 इस तरह से। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये होगा आपका 4120 प्लस 2/3। तो 2/3 की जगह पर हम यूज करेंगे 0.66, तो ये आपका बन जाएगा 4120 प्लस 0.666। तो रिजल्ट आ गया 4120.66। तो अभी हम यहाँ पर सीखे थे कि जब डेसिमल वाला क्वेश्चन आ जाए अंतिम का जो 2 डिजिट है वो डेसिमल के पहले वाला होता है। तो इस केस में आपका ये हो जाएगा ये 20। ठीक है, 4120 का जो ये अंतिम का जो 20 दिख रहा है वो हो गया इसका लास्ट 2 डिजिट। चलिए, तो ये तो हम लोग बेसिक समझ गए कि ये लास्ट 2 डिजिट कहते किसे हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि अंतिम 2 अंक क्या है तो संख्या को जोड़ने के लिए बोला जाए, गुना करने के लिए बोला जाए या पावर करने के लिए, तो हम लोग जो काम करने वाले हैं वो बस अंतिम 2 अंक पर ही और अंतिम 2 अंक के पहले कुछ भी हो, चाहे संख्या 10 अंक वाली हो या 20 अंक वाली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला गया 12 प्लस 25, तो जब 12 और 25 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 37। ठीक है, 2 1 3 5 2 7, चलिए ठीक है 37। तो इस 37 का जो अंतिम का जो 2 अंक है वो आपका हो गया 37। बस ये तो 2 अंक का है ही। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पर अगर थोड़ा आपको मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन के लिए बस आप यहाँ पर देख लो, ये है मेरा स्कोर, मैंने क्वांट में 200 आउट ऑफ 200 लाया है। ठीक है, तो अगर आप भी यही करना चाहते हैं तो जो तरीके मैं बताता हूँ उसे आप फॉलो कीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1237 प्लस 45,711। अब इन दोनों को जोड़ के मुझे से अंतिम का 2 अंक पूछा गया। तो अब ऐसा हम करने वाले नहीं है कि 1237 लिख दिए फिर 4 5 7 1 1 और इस तरह से हम ऐड करेंगे और जो ये नंबर आएगा तो अंतिम का 2 अंक बताएंगे। बस आपको ध्यान में रखना है कि अंतिम के 2 अंक निकालने के लिए अंतिम के ही 2 अंक पर ही काम करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में अंतिम का जो 2 अंक है वो आपका है 37
और सेकंड वाले में अंतिम का जो 2 अंक है वो 11 है। और यहाँ पर मुझे जोड़ने के लिए बोला गया, तो जब जोड़ने के लिए बोला जाए तो बस हम अंतिम के 2 अंक को ही जोड़ेंगे। तो ये 37 प्लस 11, और 37 और 11 को जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48। तो इस एक्सप्रेशन का भी अंतिम का जो 2 अंक होगा वो होगा आपका 48। चलिए, तो इस तरह से हम लोग बेसिक सवाल कुछ करना सीख गए कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ठीक, इसे पहले जूम कर लेता हूँ। हाँ, चलिए यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इस बार माइनस करने के लिए बोला गया 765 माइनस 304। अब प्लस हो माइनस हो या गुना करना हो कुछ भी, तो हम लोग अंतिम के 2 अंक पर ही काम करेंगे। तो 765 का जो अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया आपका 65, और 304 के अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया आपका 04। तो यहाँ पर देख लो, ये होगा 65 माइनस 04, और 65 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 61। तो इस एक्सप्रेशन के अंतिम 2 अंक का जो वैल्यू होगा वो होगा 61। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है 123 123 प्लस 4327 माइनस 24010। ठीक, तो बोला गया कि इसका अंतिम 2 अंक क्या है। तो पहले वाले टर्म का देख लो, 123 का जो अंतिम का जो 2 अंक है वो 23 है, सेकेंड टर्म का अंतिम का जो 2 अंक है वो 27 है, और थर्ड टर्म के अंतिम का 2 अंक 10 है। ठीक है, चलो, तो अब हम अंतिम के 2 अंक पर ही काम करेंगे। तो पहले टर्म का अंतिम 2 अंक 23, दूसरे टर्म का अंतिम का 2 टर्म 27, और तीसरे टर्म का अंतिम का 2 अंक 10। तो यहाँ पर देख लो 23 प्लस 27, ये आपका बन गया 50 माइनस 10, और 50 में से जब 10 जाएगा तो होगा 40। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि 121 गुना 2420, इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देख लो, पहला जो टर्म है मेरा 121, इसका अंतिम का जो 2 अंक है वो है आपका 21, और 2420 के अंतिम का जो 2 अंक है वो है आपका 20। तो हम अंतिम के 2 अंक पर ही वर्क करेंगे। तो पहले टर्म से अंतिम का 2 अंक आया 21, और दूसरे टर्म से अंतिम का 2 अंक आया 20। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और ये लास्ट में 0। लेकिन हमसे बस अंतिम का 2 अंक ही पूछा गया, तो आंसर में हम 420 न बताकर केवल अब बताएंगे 20। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो ये दिया हुआ है 1471 गुना 29760 प्लस 247। ठीक, तो यहाँ पर भी पहले गुना है फिर जोड़ है। तो देख लो, पहले जो टर्म है उसका अंतिम का 2 अंक 71, दूसरे टर्म के अंतिम का 2 अंक 60, तीसरे टर्म के अंतिम का जो 2 अंक है वो 47 है। तो जो हम वर्ग करेंगे वो अंतिम के 2 अंक पर ही करेंगे। तो ये होगा 71 इंटू 60 प्लस 47। ठीक, तो सबसे पहले हम जो ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे वो मल्टीप्लीकेशन का। तो 71 में 6 से गुना करेंगे तो सबसे पहले 0, 6 में 1 से करेंगे 6, और 6 में 7 से करेंगे। तो अब आगे करने का जरूरत नहीं है, बस मुझे चाहिए था अंतिम का 2 अंक। ठीक, प्लस 47, और 60 और 47 को जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा 107, 107, और 107 में अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया आपका 07। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीख गए कि अंतिम का 2 अंक कैसे निकालते हैं। अंतिम का 2 अंक निकालना हो तो जो हम लोग काम करेंगे तो संख्या के बस लास्ट डिजिट पर, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है ABCD, तो जो हम काम करेंगे वो CD के आधार पर ही। चलिए, अब यहाँ से हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर हम संख्याओं का वर्ग लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर देख लो आप, 1 मिनट। हाँ, देखिए यहाँ पर 1 पर पावर अगर हम 1 करें तो 1 का पावर 1 हो गया, या 1 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 0,4, 3 का स्क्वायर 9। जैसे 3 का स्क्वायर तो वैसे 9 होता है, लेकिन हमें चाहिए 2 अंक,
तो 2 अंक के लिए 9 के पहले हम 0 लगा दिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। और इस तरह से आपको 50 तक तो याद ही रखने हैं। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। इस तरह से आप याद रखिए। कहाँ तक? तो 31 तक। यहाँ पर ये कुछ एरर हो गया, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपका 30 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका 900, और 26 का हो गया। 26 का यहाँ पर लिख देते हैं। 26 का स्क्वायर है वो हो गया आपका 676। 27 का स्क्वायर हो गया 729, और 28 का स्क्वायर हो गया 784। इसका स्क्वायर हो गया 900। 31 का जो है यहाँ, चलो यहाँ पर तो पहले से लिखा हुआ है ही, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व करना क्या है कि किसी भी नंबर का जो, अगर किसी भी नंबर का हम वर्ग करेंगे, किसी भी नंबर का वर्ग करेंगे तो अंतिम अंक यही 25 अंक में से ही आएगा, 1 से लेकर 25 तक ही। जैसे यहाँ पर हम ऑब्जर्व करने के लिए लिखे थे, जैसे यहाँ पर देखो कि 24 का स्क्वायर, यहाँ पर देख लो 24 का स्क्वायर है 576, और 26 का स्क्वायर देखो तो 26 का स्क्वायर है 676। तो दोनों का अगर हम अंतिम 2 अंक बात करें तो 24 और 76 का अंतिम जो 2 अंक है वो 76 है, और 26 के स्क्वायर का भी अंतिम 2 अंक 76 है। ठीक, तो हम यहाँ से देखें कि एक नंबर है 25 से एक माइनस है और दूसरा एक प्लस है। एक 25 माइनस 1 है, दूसरा 25 प्लस 1 है। चलिए फिर से हम लोग उसमें देखते हैं। जैसे 25 से अगर हम 2 कम करें तो ये मिला आपका 23, और 23 का स्क्वायर है 529, और 25 से 2 एक्स्ट्रा किए तो मुझे मिला 27, और 27 का स्क्वायर है 729। तो एक है आपका 529, दूसरा है आपका 729, और इस केस में भी दोनों का इकाई अंक सेम आ गया। ठीक है, चलिए फिर से अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम 25 से 3 कम जाते हैं तो 25 से 3 कम हुआ मेरा 22, और 22 का स्क्वायर होता है 484, और 25 से अगर हम 3 एक्स्ट्रा करें तो वो हो गया आपका 25 3 28, और 28 का जो स्क्वायर है वो हो गया आपका 784। तो इस केस में भी एक में आया मेरा 484, दूसरे केस में आया 784, और इन दोनों केस में ही अंतिम का जो 2 अंक है वो 84 है। ठीक, चलिए इस तरह से और भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर हम 25 से 5 कम लें तो 25 से 5 कम यानी 20 होगा। 20 का अगर स्क्वायर हम देखें तो ये हो गया आपका 400, और 25 से अगर हम 5 एक्स्ट्रा करें तो 25 से 5 एक्स्ट्रा मेरा 30 होगा, और जो 30 का स्क्वायर होगा वो हो गया आपका 900। तो इस केस में देखें कि अंतिम का जो 2 अंक है वो सेम ही है। तो इन दोनों केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो कॉमन है। ठीक, तो यहां से हम लोग ऑब्जर्व किए कि 25 से कोई नंबर जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, मान के चलो एक है आपका 25 माइनस एन, यहाँ पर एक है आपका 25 माइनस एन का स्क्वायर, या हो 25 प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से तो दोनों का जो अंतिम का जो 2 अंक है वो कॉमन होने वाला है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम एक 25 माइनस अगर हम 24 कर दें तो 25 माइनस 24 आएगा आपका 1, और हम 25 प्लस 24 कर दें, जैसे यहाँ पर एन के जगह पर हम 24 यूज कर रहे हैं, तो 25 माइनस 24 1 हो गया, 25 प्लस 24 ये आ गया 49। अब इन दोनों केस में अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर होगा 1, लेकिन अगर हमें 2 अंकों की जरूरत है तो हम लिखेंगे 0 1। अब देखो 49 का स्क्वायर, तो 49 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होता है आपका 49 का स्क्वायर 2401। तो इस केस में अंतिम का 2 अंक 01, दूसरे केस में भी 01, फिर से सेम आ गया। तो यहां से हम लोग देख लिए कि 25 से कोई संख्या जितना बड़ा हो और उसके वर्ग का अंतिम का जो 2 अंक है वही 2 अंक 25 से उतना ही कम के वर्ग का मुझे मिलता है। ठीक, तो अब इस बात को हमें नोट करके लिख लेना है। चलो अब यहाँ पर इसी बात को हम लिख चुके हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, ये केवल 25 में नहीं ये सारे में काम करेगा। कोई संख्या 0 से कितना बड़ा हो, 50 से उतना ही छोटा हो, या 50 से उतना ही बड़ा हो, या 100 से उतना ही छोटा हो,
या 100 से उतना ही बड़ा हो, या फिर आगे ये होगा आपका 150, 150 से उतना ही छोटा हो, 150 से उतना ही बड़ा हो, या आगे इसी तरह से बढ़ते जाइए, 200 से उतना ही छोटा हो या 200 से उतना ही बड़ा हो। तो इस तरह के केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो हमेशा सेम ही आएगा। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, हम ले लिए, जैसे अगर हमसे कोई बोल दे कि 79 का स्क्वायर बताओ, 79 के स्क्वायर का अंतिम का 2 अंक क्या होगा, तो हम यहाँ पर बस पहले ये देखेंगे कि ये किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक है या फिर 100 के नज़दीक है। तो हम देखें कि ये 100 से ये 21 कम है, तो अगर ये 21 कम है तो 21 के वर्ग का जो अंतिम 2 अंक होगा वही अंतिम 2 अंक 79 के वर्ग का भी होगा। तो 21 के वर्ग का अंतिम का 2 अंक हो गया 41, क्योंकि किसका स्क्वायर होता है आपका 441, तो इसका अंतिम का जो 2 अंक होगा वो हो जाएगा 41। या फिर हम इधर से ऑब्जर्व करेंगे, 50 से अगर तुलना करें तो ये 50 से आपका ये बड़ा है 29, 50 से 29 बड़ा है, तो 29 का अगर वर्ग करें तो 29 का वर्ग करते हैं तो ये होता है आपका 841, और 841 का अंतिम का जो 2 अंक है वो भी है आपका 41। चलिए और एग्जांपल लिए, जैसे अगर बोल दे कोई कि 83 के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक बताओ, तो हम लोग देखें कि ये 83 है जो 100 से 17 कम है, तो इसका अंतिम का जो 2 अंक वही होगा जो 17 के वर्ग के अंतिम का 2 अंक होगा, और 17 का वर्ग होता है 289, और 289 का अंतिम 2 अंक है 89। तो ये जो 83 का जो स्क्वायर है इसका अंतिम का जो 2 अंक होगा वो होगा आपका 89। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और आगे का जो भी क्वेश्चन है इसी के आधार पर ही देखेंगे। जैसे यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन बोला गया कि 123 का होल स्क्वायर, 123 का अगर स्क्वायर करें तो इसका अंतिम का 2 अंक क्या होगा। तो हमसे पूछा गया अंतिम का 2 अंक, तो हमें जो मतलब रखना है वो बस 23 से ही रखना है, इस एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर एक की जगह पर 10 हो, 20 हो या 2 हो, उससे अंतिम के 2 अंक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें करना है 23 का स्क्वायर, ठीक, और 23 का स्क्वायर, तो ये जो 23 का स्क्वायर है वो हो जाता है आपका 529, और 529 का जो अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया 29। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं। इसमें बोला गया 4891 का पावर 2, 4891 का होल स्क्वायर है और इसका अंतिम 2 अंक पूछा गया। तो यहाँ पर देख लो, ये 4 8 से मुझे कोई मतलब नहीं रखना है, जो भी मतलब रखना है इस 91 से। अब हम क्या करने वाले हैं, 91 का स्क्वायर। अब 91 का स्क्वायर करना है तो इसका हम ऐसे करके वैल्यू निकालने वाले नहीं है, हम बस ये देखें कि ये जो 91 है जो मेरे 100 से 9 कम है, तो इसका अंतिम का जो 2 अंक वही होगा जो 9 के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक होगा। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 91 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो इसके भी अंत में 81 ही होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलो 13 भी इसी के जैसा है, ये एक बड़ा सा नंबर दे रखा है 2896343, ठीक है, 2,89,643, इसका पावर 2, और इसका अंतिम 2 अंक पूछा गया। तो अंतिम 2 अंक के लिए हमें बस मतलब रखना है अंतिम के 2 अंक से ही। ठीक, तो हम करने क्या वाले हैं, ये 43 का स्क्वायर, फिर देखें क्या कि 43 है जो 50 से 7 कम है, तो हम बस 7 का स्क्वायर करेंगे, और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 49। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 2,89,643, इसके वर्ग करने पर भी अंतिम का जो 2 अंक होगा वो होगा 49। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है 4,76,32,194 और इसका पावर 2 दे रखा है, और इसका अंतिम का 2 अंक पूछा गया। तो हमें अंतिम के 2 अंक के लिए जो पहले वाला इतना जो ये टर्म दिख रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब रखना है वो हमें बस 94 से ही रखना है। ठीक, तो अब हम 94 का स्क्वायर करेंगे। अब 94 के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक वही होगा जो 6 के स्क्वायर का होगा, क्योंकि 94 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 6। अब 6 का अंतिम 6 के वर्ग का अंतिम 2 अंक होता है 36। तो ये जो पूरा ये एक्सप्रेशन दिखा
इसके वर्ग का भी अंतिम जो 2 अंक है वो होगा आपका 36। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलो ये दे रखा है 28,764, 28,764, इसका पावर दिया हुआ है 4। अब ये हम लोग कैसे करें? तो अंतिम के 2 अंक निकालने के लिए तो पहली तो बात ये कि हमें अंतिम के 2 अंक से मतलब है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 64 का पावर 4। ठीक है। अब ये देख लो कि ये जो 64 है वो किसके नजदीक है? तो ये है जो 50 से 14 ज्यादा है। तो 64 क्या वर्ग, जैसे यहाँ पर हम लोग पहले ऐसे सोचेंगे 64 का स्क्वायर और इस पर पावर 2। 64 जैसे 4 था तो 4 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये 4 हो गया आपका 2 गुना 2, यानी 64 के स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ये निकालने के लिए हम लोग सीखे थे इसका अंतिम 2 अंक कैसे निकालें। तो 64 को हम लोग मान लिए कि 64 नहीं है, ये 14 है। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम का 2 अंक वही होगा जो 14 का होगा, क्योंकि ये 50 से 14 एक ज्यादा है। तो 14 का स्क्वायर और इस पर फिर से स्क्वायर हम लोग कर दिए। अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 96। 14 का स्क्वायर 96 नहीं होता तो है 196, पर हमें बस मतलब 2 अंक से ही रखना है तो हम 96 ही लिए और इस पर पावर हो गया आपका 2। अब देखो 96 का स्क्वायर क्या होगा? तो देख लो कि 96 जो है जो 100 से 4 कम है, तो जो 96 के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक होगा वही अंतिम 2 अंक 4 के स्क्वायर का होगा, और 4 के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक होगा 4 का स्क्वायर 16, ये तो 2 अंक का है ही। तो इसका ये क्या है 28,764 का पावर 4, इसका अंतिम का जो 2 अंक है वो होगा आपका 16। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, ये दिया हुआ है 2,97,304, इस पर पावर दे रखा है 6। ठीक, और इसका अंतिम 2 अंक पूछा गया, तो अंतिम 2 अंक के लिए जो वर्क करना है मुझे वो बस 0,4 पर ही करना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख लिए 0,4 पर पावर 6। अब 0,4 का मतलब क्या है? वो इसका मतलब तो 4 ही रहने वाला है। ठीक, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, फिर 4 का स्क्वायर 16 गुना 16। 16 16 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 16 256, और 256 का जो अंतिम 2 अंक है वो आ गया 56 और गुना 16। अब यहाँ से 56 और 16 में हम गुना करके अंतिम का 2 अंक निकालेंगे तो 6 6 36, हाथ में रह गया 3, 6 25 30, 3 33, 1 में 6 से गुना करेंगे 6। अब आगे से मतलब नहीं है, 6 6 3 9, यानी कि इस एक्सप्रेशन का अंतिम का जो 2 अंक है वो आ गया आपका 96। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया हुआ है 92947651, इस पर पावर 8 दे रखा है और इसका अंतिम 2 अंक पूछा गया। तो अंतिम 2 अंक के लिए जो हम वर्क करेंगे वो बस 51 पर ही करेंगे। तो अब यहाँ पर देख लो 51 का पावर 8। अब इसे हम लोग लिखेंगे 51 का स्क्वायर और इस पे पावर ऊपर में हो गया 4। अब 51 के स्क्वायर का अंतिम का 2 अंक क्या होगा? तो हम लोग देखें कि 51 है जो 50 से 1 अधिक है, तो इसका अंतिम 2 अंक वही होगा जो 01 यानी 1 के स्क्वायर का होगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है और उस पर पावर हो गया 4, और 1 का पावर 4 ये होगा आपका 1 ही, तो इसका अंतिम का जो 2 अंक हो गया वो होगा 01। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पर हम लोग किए क्या कि 51 का पावर 8 है, तो 51 के पावर 8 को लिख सकते हैं हम 51 स्क्वायर ब्रैकेट लिए और पावर में हो गया 4। अब गौर किए कि 51 जो है वो 50 से 1 अधिक है, तो 51 के वर्ग का अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 के वर्ग का अंतिम 2 अंक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18। 18 में बोला गया 128 का पावर 3। अब यहाँ पर देख लो अंतिम का जो 2 अंक है 28। अब जो वर्क करेंगे वो हम 28 पर ही करेंगे। अब ये देख लो यहाँ पर इसे हम लोग लिख सकते हैं 28 स्क्वायर गुना 28। अब 28 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका अंतिम का 2 अंक होगा 28 का स्क्वायर। देखो मान के चलो ये हमें याद है बस 25 तक ही, ठीक है। तो अब 28 का कैसे निकालें? तो ये देख लो कि 50 से ये कितना कम है, या फिर हम कुछ देर पहले बताए थे कि 25 से ये कितना बड़ा है, तो 25 से ये 3 बड़ा है।
तो 25 से 3 छोटे वाले का भी अगर हम वर्ग करेंगे तो अंतिम का जो 2 अंक सेम ही मिलेगा, यानी 28 के स्क्वायर को हम लोग 22 के स्क्वायर के समतुल मान लिए, गुना 28, और 22 का स्क्वायर 484, और 484 का अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया 84, गुना 28। तो अब हमें बस 84 और 28 में गुना करके लिख देना है। तो गुना कीजिए, 8 चौका 32 का 2, हाथ में 3, 8 8 64 और 3 67, फिर 4 दूना 8। अब ऐड कर देना 2 8 7 15, इधर से कोई मतलब नहीं। तो इस एक्सप्रेशन का अंतिम का जो 2 अंक है वो होगा 52। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को कर लिए, या फिर जो बेसिक क्वेश्चन थे वो देख लिए। अब हम लोग जो देखते हैं कुछ अलग। अब यहाँ पर देखिए एक फिक्स रूल आ रहा है, जैसे जब संख्या का इकाई अंक 5 हो, ठीक है, जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना, बस ऑब्जर्व करना, जैसे 25 पर पावर अगर हम 1 करें तो 25 का पावर 1, ये तो 25 हो गया। 25 का वर्ग करें तो 25 का वर्ग होता है 625, और अंतिम के 2 अंक पर फोकस करो तो अंतिम का जो 2 अंक है वो भी 25 ही है। चलो 25 का क्यू, तो 25 का क्यू होता है 15,625, और इस केस में भी अंतिम का जो 2 अंक है वो 25 ही है। चलो 25 का पावर 4, 25 का पावर 4 हो गया 3,90,625, और इस केस में भी अंतिम का जो 2 अंक है वो 25 है। 25 का पावर 5, ये देख लो, तो इस केस में भी अंतिम का जो 2 अंक है वो 25 है। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व किए कि अगर किसी नंबर के अंत में 5 हो, किसी नंबर के अंतिम अंक 5 हो और 5 के जस्ट पहले एक इवन नंबर हो, ठीक, 5 हो, अंत में 5 हो और 5 के जस्ट पहले एक इवन नंबर हो, जैसे यहाँ पर ये आपका 25 था, देखिए लास्ट अंक ये 5 है और 5 के पहले 2 है जो एक इवन नंबर है। तो इस तरह का जब केस बने तो इस पर हम कुछ भी पावर कर दें, कुछ भी मतलब कुछ भी, ऑड पावर हो, इवन पावर हो, बड़ा छोटा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस एक्सप्रेशन का अंतिम का जो 2 अंक है वो 25 ही रहने वाला है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये वाला, ये है आपका 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 225 का जो अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया आपका 25, ठीक। अब हम 15 का क्यू करेंगे, तो 15 का क्यू होता है 3375, और 3375 का अंतिम का जो 2 अंक है वो है आपका 75। अब 15 का पावर 4 करेंगे, तो 15 का पावर 4 है वो होता है 50,625, और इसका अंतिम का जो 2 अंक है वो है आपका 25, ठीक है। चलिए अब 15 का पावर 5, 15 का जब पावर 5 करेंगे तो वैल्यू मुझे मिलेगा 7,59,375, और इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो आ गया आपका 75। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व किए कि जब पावर इवन हो, जब पावर क्या हो, इवन, जैसे 15 का स्क्वायर हो, 15 का पावर 4 यानी पावर 4 हो, तो अंतिम का जो 2 अंक था वो आपका 25 प्राप्त हुआ। और वहीं जब हम जब हम ऑड पावर किए, जैसे 15 का पावर 3, 15 का पावर 5, तो मुझे अंतिम का जो 2 अंक है वो 75 प्राप्त हुआ, ठीक। ये पहला, इसको कंसीडर नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर जो नंबर होगा वही तो मुझे मिलेगा पावर 1 में, जैसे अगर हम 25 का पावर 1 करें तो 25 ही मिलेगा, 35 का पावर 1 करें तो 35 वही मिलेगा, 45 का पावर 1 करेंगे तो 45 ही मिलेगा। तो जो रूल काम करेगा आपका वो 2 या 2 से बड़े नंबर पर, ठीक। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो हम लोग सीखे थे कि अगर कोई नंबर मेरा 5 हो, 5 के जस्ट पहले इवन नंबर हो, तो उस पर कुछ भी पावर करें तो अंतिम का 2 अंक 25 मिलेगा, ठीक। ठीक इसी प्रकार अगर 5 हो और 5 के जस्ट पहले एक ऑड नंबर हो, ठीक, और आगे कुछ भी हो, और इस पर अगर हम इवन पावर करेंगे, ये वाला केस 15 के स्क्वायर वाला केस, तो हमें अंतिम का जो 2 अंक है वो 25 मिलता है। अंतिम अंक 5 हो और 5 के पहले ऑड नंबर हो, पर इस बार पावर भी एक ऑड नंबर ही हो, जैसे ये वाला हो गया 15 का पावर 5 हो गया, 15 का पावर क्यू हो गया, तो इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो आपको 75 मिलेगा, ठीक। तो आइए इसे हम लोग अच्छे से नोट कर लेते हैं, यहाँ पर नोट करके एक सेक्शन भी बना रखा हूं, जैसे यहाँ पर
अंत में तो 5 ही रहने वाला है। और 5 के जस्ट पहले एक अगर इवन नंबर हो और इसके पावर में भी और इसके पावर में इवन नंबर हो तो ये 25 प्राप्त होगा। तो इवन वाले केस में ये रूल याद करने का जरूरत नहीं है, इवन हो या ऑड हो। जैसे इस केस में अगर 5 के पहले इवन हो और पावर में ऑड हो तो भी 25 ही मिलेगा। इस केस में अगर 5 के जस्ट पहले इवन हो तो पावर से फर्क पड़ने वाला नहीं है कि वो इवन है या ऑड, दोनों केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो 25 मिलेगा। लेकिन अगर 5 के जस्ट पहले ऑड नंबर हो, 5 के जस्ट पहले एक ऑड नंबर हो और इसके पावर में एक इवन नंबर हो तब मुझे 25 मिलेगा। पर जब 5 के पहले एक ऑड नंबर हो और पावर में भी एक ऑड नंबर हो तो इस केस में मुझे अंतिम का जो 2 अंक है वो 75 मिलेगा। ठीक, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग तुलना कर लेंगे 25 से और 15 से। कैसे वो मैं समझाता हूँ। जैसे ये 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में हमें 145 के पावर 2876 का अंतिम 2 अंक पूछा गया। तो हमें बस मतलब रखना है इस 45 से। अब ये देख लो, ये 45 क्या है, तो अंतिम अंक तो इसका 5 है और 5 के पहले जस्ट पहले 4 है, यानी 5 के पहले एक इवन नंबर है। तो सबसे छोटा एक नंबर हम लोग कंसिडर करेंगे जो ऐसा कि अंतिम अंक 5 हो और 5 के पहले इवन हो, तो वैसा तो मेरा 2 हो गया। तो ये जो संख्या बन गया मेरा 25। अब यहाँ पर देख लो, जैसे 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 25 का क्यूब करेंगे तो भी अंतिम अंक 25 ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग तुलना करके ये देख लिए कि 5 के पहले अगर इवन नंबर हो तो पावर में कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी, अंतिम का जो 2 अंक है वो 25 ही रहने वाला है। तो यहाँ भी ये 2876 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2876 हो या 2877 हो या 2878 हो, इसका अंतिम का जो 2 अंक है वो 25 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, ये आपको दे रखा है 14,985 पर पावर 473। तो यहाँ पर बस हमें देखना है कि 5 के पहले क्या है। तो 5 के पहले आपका 8 है और 8 जो एक इवन नंबर है, तो 5 के पहले अगर इवन नंबर आ जाए तो पावर यहाँ पर कुछ भी हो, अंतिम का जो 2 अंक है वो 25 ही रहने वाला है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। और हाँ, चलिए 21 में देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 135, इस पर पावर भी है 135। अब अंतिम का 2 अंक चाहिए तो हमें बस मतलब रखना है इस 35 से। अब 35 में अगर 35 को अगर देखें तो अंत में इसका 5 है और 5 के जस्ट पहले एक ऑड नंबर है, 3 है जो एक ऑड नंबर है। तो 5 के पहले अगर ऑड नंबर हो और पावर देखे तो पावर भी एक मेरा ऑड ही नंबर है, तो इस केस में मुझे अंतिम का जो 2 अंक है वो 25 मिलेगा। अब इस बात को हम याद कैसे रखेंगे, तो इसको भी हम लोग तुलना करेंगे 15 से। जैसे ये 5 हो गया, 5 के पहले एक ऑड नंबर और यहाँ पर देख लो पावर है, हमें ऑड नंबर लेना है, तो 15 का पावर हम 3 कर देंगे। 15 का 3 पावर होता है 3375। चलो यहाँ पर देखो पता चल गया हम किए थे जो गलत किए थे। हाँ, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने सही सही लिखा था कि अगर 5 हो, 5 के पहले ऑड हो तो ऑड पावर होने पर इसका जो वैल्यू होगा वो 75 होगा। तो जैसे यहाँ पर हमने गलत किया था तो देखो यहाँ पर पता चल गया कि ये 5 है, 5 के जस्ट पहले अगर ऑड नंबर है और पावर भी अगर ऑड नंबर है तो रिजल्ट इसका आएगा आपका 25। ठीक, तो इसी तरह से आप लोग भी सोच लेना। अब यहाँ पर देख लो, जैसे ये नंबर दिया हुआ है और इस पे पावर ये है, अब इसका अंतिम का 2 अंक क्या होगा, तो हमें बस मतलब रखना था इस अंतिम के 2 अंक से। और अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया आपका 15। और इस ये जो देख लो, ये जो नंबर है वो 2 से खत्म हो रहा है, यानी कि यह जो नंबर है एक इवन नंबर है, तो 15 पर आ गया इवन नंबर। अब इसका अंतिम 2 अंक निकालना है, तो इवन नंबर के लिए देखो मान के चलो कि फिर से अगर हम भूल गए तो कोई भी एक इवन नंबर डाल दो। तो 15 का स्क्वायर हम कर दिए, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होगा 225 और तब इसका अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया आपका 25।
इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो 25 ना होकर यहाँ पर होने वाला है 75। ठीक है, तो याद बस कैसे रखना है कि 5 हो, 5 के पहले इवन नंबर हो, तब कुछ भी पावर रहे अंतिम का 2 अंक 25 ही आएगा। और 5 हो, अंतिम अंक 5 हो और 5 के पहले ऑड नंबर हो और पावर में ऑड हो, तब अंतिम 2 अंक 75 होगा। पर अंतिम अंक 5 हो, 5 के पहले ऑड नंबर हो और पावर एक इवन नंबर हो, तो इस केस में अंतिम का जो 2 अंक है वो आपका 25 होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जब संख्या का इकाई अंक 1 हो, अभी तक हम लोग देखे थे कि संख्या का इकाई अंक 5 हो और इस केस में हम लोग देखेंगे संख्या का इकाई अंक 1 हो, तब हम अंतिम का 2 अंक कैसे निकालते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन को करने के पहले जो पॉइंट बताता हूँ वो समझ लीजिए। जैसे एक नंबर दिया हुआ है 1 2 3 1 1231 और इस पे पावर दिया हुआ है 234। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ इस 1231 का जो अंतिम का जो अंक है वो हो गया 1। और कल के क्लास में हम लोग सीखे थे कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 हो, जैसे 121 हो, 131 हो और इस पे पावर कुछ भी करें तो अंतिम अंक 1 ही आएगा। ठीक, तो अंतिम 2 अंक के केस में चलो पिछला अंक तो फिक्स है कि ये 1 होगा, अब हमें बस मतलब है ये दहाई वाले अंक से कि ये दहाई अंक क्या होगा। तो इस केस में याद रखिए कि जो दहाई का अंक होता है वो 1 के पहले क्या है, यानी यहाँ पर 3 और यहाँ पर पावर का अंतिम अंक क्या है 4, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो 3 चौका 12 और 12 का बस हम 1 अंक यूज करेंगे, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का अंतिम का जो 2 अंक है वो होगा आपका 21। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन लेकर समझते हैं। जैसे हम ले लिए 251 और इस पर पावर रख दिए 535। ठीक, अब इसका अंतिम 2 अंक अगर पूछा जाए तो अंतिम का अंक तो फिक्स है कि ये 1 होगा, पर दहाई वाले स्थान पर क्या आएगा वो हमें सीखना है। तो यहाँ पर देख लो कि अंतिम अंक से जस्ट पहले कौन है, तो अंतिम अंक 1 है और 1 के पहले है आपका 5 और इस 5 को 1 मिनट, अंतिम अंक 1 है और 1 से पहले 5 है और इस 5 को हम लोग गुना करेंगे पावर के अंतिम अंक से और पावर का अंतिम अंक है 5 और 5 में गुना करेंगे तो होगा 25 और 25 का बस हम लास्ट डिजिट 5 को कंसीडर करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन का अंतिम 2 अंक होगा 51। चलिए फिर से अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पर देख लो, ये है 121 का स्क्वायर, तो अगर 121 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका 121 गुना 121। और ये तो आसान सवाल है, ये हम लोग कुछ देर पहले किए थे। जैसे यहाँ पर बस हमें मतलब रखना है 21 से, यानी 21 गुना 21 और 21 में गुना करेंगे तो ये होगा आपका 441, पर हमें मतलब बस रखना है 41 से ही। ठीक, या फिर हम इसे ऐसे ही कर सकते थे जैसे अभी हम लोग देखें कि सबसे पहले तो हमें 1 रख देना है कि अंतिम अंक तो फिक्स है, जैसे इसका अंतिम अंक अगर 1 है तो इस एक्सप्रेशन का भी पावर का अंतिम अंक होगा वो 1 ही होगा। अब 1 के पहले था 2 और पावर के अंतिम अंक से इसमें गुना कर देंगे, तो 2 गुना 2 4, तो यहाँ भी देख लो ये 41 आ गया, यहाँ भी देख लो 41 ही आया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2791 पर पावर 4। अब अगर हम लोग बेसिक से अगर करें जो पहले हम लोग किए थे तो बस हमें मतलब रखना था 91 से, तो 91 का पावर 4 और 91 के पावर 4 को लिख सकते हैं हम 91 स्क्वायर पर स्क्वायर। अब 91 स्क्वायर में गौर किए तो यह पता चला कि ये 100 से 9 कम है, तो 91 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और इस पे पावर हो गया 2। अब 9 का जो स्क्वायर है वो हो गया 81। अब ये 9 का स्क्वायर क्यों लिखे थे यहाँ पर, क्योंकि ये 100 से 9 कम है इस वजह से। अब यहाँ पर देख लो 81 का स्क्वायर, तो 81 का स्क्वायर क्या होगा, तो 81 स्क्वायर ये है जो 100 से 19 कम है, तो 100 से 19 कम, तो इसे फिर हम लोग लिखेंगे 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर हो जाता है 361, तो 361 का जो अंतिम 2 अंक है वो होगा 61।
या फिर हम लोग अगर इसे डायरेक्ट यूज करना चाहें तो सबसे पहले अंतिम का जो अंक है वो 1 लिख देंगे। 1 के पहले 9 है और इस 9 को 4 से गुना करके लिख देंगे। तो 9 चौका 36, 36 का 6, यानी अंतिम का जो 2 अंक है वो हो जाएगा 61। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है 876541, इस पे पावर है 28,732। तो अंतिम 2 अंक के लिए बस क्या करना है, वैसे तो हमें अंतिम के 2 अंक से मतलब रखना था, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें कि इसका अंतिम अंक 1 है। तो जब अंतिम अंक 1 दिखे तो जो रूल कुछ देर पहले बताए उसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अंतिम अंक 1 लिख देंगे और 1 के जस्ट पहले जो नंबर है उसे हम पावर के अंतिम अंक से गुना कर देंगे। तो पावर का अंतिम अंक 2 है और 1 के जस्ट पहले 4 है। तो 2 और 4 को जब गुना करेंगे तो मुझे मिलेगा 8। तो इस एक्सप्रेशन का अंतिम का जो 2 अंक है वो हो जाएगा 81। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में भी देखें तो अंतिम का जो अंक है वो है 1। ठीक, तो अब क्या करें, तो सबसे पहले तो हम 1 लिख देंगे और 1 के जस्ट पहले है आपका 6 और पावर का जो अंतिम का जो अंक है वो है 0 और 0 और 6 में जब गुना करेंगे तो मुझे मिलेगा 0। तो इस एक्सप्रेशन का अंतिम का जो 2 अंक है वो होगा 01। ठीक, चलो अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ था, इसे समझने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम को समझना होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, तो ऐसे तो हम ये अलजबरा में अच्छे से पढ़ेंगे, बस यहाँ पर ये देख लीजिए होता क्या है। a प्लस बी का पावर n इज इक्वल टू एन सी 0 a का पावर n इंटू बी का पावर 0 एन सी 1 a का पावर n माइनस 1 इंटू बी का पावर 1 प्लस एन सी 2 a का पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर, और इस तरह से बढ़ते जाएगा और n का nc1 इंटू ए का पावर 0 इंटू बी का पावर, यहाँ पर ये n हो जाएगा, यहाँ पर एरर हो गया था। ठीक, चलो तो यहाँ पर हम लोग देखें कि a का जो पावर है वो घट रहा है। जैसे यहाँ पर a का पावर n है, फिर यहाँ पर एक कम गया a के पावर n माइनस 1, फिर a का पावर फिर से घट गया a के पावर n माइनस 2, और इस तरह से घटते घटते लास्ट में जाकर ये 0 बन गया। और ये देख लो b का पावर, तो b का पावर यहाँ पर स्टार्ट 0 से हुआ, फिर 1 बन गया, फिर पावर 2 बन गया, फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते अंतिम पावर n बन गया। तो इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम 11 का बात करें तो 11 को लिखेंगे 10 प्लस 1, 11 को लिख लिए 10 प्लस 1, और 10 प्लस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पहले तो a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 2 गुना 10, ये हो गया आपका 20 प्लस 1। अब देखो हमें मतलब था अंतिम के 2 अंक से ही, तो पहला के केस से अंतिम का जो 2 अंक होगा वो मुझे मिला बस 00। अंतिम का जो 2 अंक है वो मुझे मिला 00, सेकंड से मिला 2 0 और थर्ड से मिला 01, यहाँ पर तो बस 1 ही है। अब यहाँ पर देख लो 00 को हम ऐड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी फर्क पड़ने वाला है वो अंतिम वाले टर्म से ही। तो यहाँ पर देख लो ये 21, तो ये आ गया आपका 21। अगर यहाँ हम डायरेक्ट करना चाहते 11 का स्क्वायर तो अंतिम का 2 अंक कैसे लिखते, तो सबसे पहले 1 लिख देते, 1 के पहले देखे तो यहाँ पर 1 है और इस 1 से पावर के अंतिम अंक से गुना कर देंगे तो 21। जैसे 11 का क्यू है तो 11 क्यू को हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे 10 प्लस 1, और इसका अगर क्यू करना हो तो फार्मूला होता है ए क्यू, तो 10 का क्यू ये हो गया 1000 प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी 3 गुना ए स्क्वायर, ए की जगह पर 10 है तो 10 का स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, 10 स्क्वायर गुना बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये हो गया। अब हमें देखो अंतिम के 2 अंक से मतलब है, तो पहले वाले केस में अंतिम का 2 अंक 00, तो 00 को किसी में जोड़ो घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेकंड वाला टर्म देखो तो सेकंड वाला टर्म हो गया 300, और 300 का अंतिम का जो 2 अंक है वो भी होगा 00, तो इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देख लो ये है 30 प्लस 1, तो यहाँ से आ गया 31। तो हम ये समझ लेंगे यहाँ से कि
अगर संख्या का अंतिम अंक 1 है तो पावर कुछ भी हो, अंतिम का जो 2 अंक है बस अंतिम वाले 2 टर्म पर ही डिपेंड करता है, ये लास्ट वाला और इसके जस्ट पहले वाला। और ये निकलेगा कैसे, तो उसी के लिए था कि सबसे पहले हम पहली बात तो ये कि अंतिम अंक हम 1 लिख देंगे, और दहाई अंक के लिए ये देखेंगे कि 1 के पहले कौन सी संख्या है और पावर के अंतिम अंक क्या है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो हम टेंस प्लेस पर लिख देंगे। चलिए अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 27 को करेंगे। यहाँ पर देख लो, सबसे पहले तो ये गौर करना था कि संख्या का अंतिम अंक क्या है। तो संख्या का अंतिम अंक 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 लिख दिए। 1 के पहले क्या है, तो ये 2 है, और संख्या पावर का जो अंतिम अंक है वो 4 है, तो इस 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 गुना 4 8, यानी इस एक्सप्रेशन का अंतिम का जो अंक होगा, अंतिम 2 अंक होगा वो होगा आपका 81। चले अब हम लोग देखेंगे इसी के आधार पर कुछ अब सारे नंबर के बारे में। जैसे अभी तक हम लोग सीखे 5 के बारे में पहले सीखे, फिर अंतिम अंक 1 हो तो कैसे निकालते हैं। अब हम लोग सीखेंगे किसी ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर तो वो हो गया जिसके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो। हम 1 और 5 के बारे में सीख चुके हैं, अब हमें सीखना बाकी है 3, 7 और 9 के केस में। तो अब यहाँ पर देख लो करने क्या वाले हैं। तो अगर देखो 1 आ जाए या 5 आ जाए तो करना तो आसान होगा, पर अगर ये 9 आ जाए, किसी संख्या का अंतिम अंक 9 आ जाए तो कैसे करेंगे। तो मेरा टारगेट रहेगा कि 9 के पावर को कुछ हम इस तरह से चेंज करें कि यह ब्रेक होकर उसके अंतिम अंक 1 बन जाए। जैसे देखो 9 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 81, और 81 पर कुछ भी पावर हो उसके लिए अंतिम 2 अंक निकालना आसान होगा। जैसे कोई बोल दे कि बताओ 9 का पावर 400 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे हम देखें क्या कि 9 का कितना पावर करें कि इसका अंतिम अंक 1 बने। तो 9 का स्क्वायर ही 81 बन जाता है, अंतिम अंक 1 वाला। तो 9 का स्क्वायर पहले लिखे, फिर ये 2 जब बाहर कर लिए 400 में से तो यहाँ पर बचेगा 200। अब 9 का जो स्क्वायर होगा वो हो गया 81, और 81 का पावर 200। और इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्या होगा इसका अंतिम 2 अंक, तो सबसे पहले 1 लिख लो। अब 1 के पहले 8 है, तो 8 को पावर के अंतिम अंक 0 से गुना कर दो, तो 8 गुना 0 0 1। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अब आगे का क्वेश्चन करेंगे। यही अगर 3 आता, किसी संख्या का अंतिम अंक 3 हो तो क्या करेंगे। तो ऐसे 3 का कितना पावर यूज करें हम कि इसका अंतिम अंक 1 हो जाए। तो 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का क्यू 27, 3 का पावर 4, ये हो गया आपका 81। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर अंतिम अंक 3 हो तो सबसे पहले तो इसे हम 3 का पावर 4 बनाने का कोशिश करेंगे, जिससे मुझे अंतिम का जो अंक है वो 1 बन जाए। ठीक, और फिर इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब 7 वाले केस भी देख लेते हैं। किसी संख्या का पावर 7 हो, अंतिम अंक 7 हो, सॉरी, तो 7 का पावर 1 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 का क्यू ये 343 हो गया, और 7 का पावर 4 ये हो गया आपका 2401। तो देख लो यहाँ पर 7 का पावर 4 किए तो अंतिम का अंक है 1 मिल गया, और जब अंतिम का अंक 1 मिल जाए तो ये तो फिर निकालना आसान हो जाएगा। तो अब हम इवन नंबर वाले पर बात करें तो 5 और 1 के बारे में जान रहे हैं। अगर अंतिम अंक 9 मिले तो पावर हम 2 कर लेंगे, और 3 और 7 मिले तो पावर हम 4 कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देख लो क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो पहले तो ये 19 है, देखिए ये तो ऑड नंबर है। अब यहाँ पर मुझे अंतिम का अंक 1 बनाना है, तो उसके लिए 19 पर पहले सोच लेना कि 9 अंतिम अंक 9 है, 9 का पावर क्या करे कि अंतिम अंक 1 मिले। तो पता चला कि 9 का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 19 का स्क्वायर कर लो। अब ये 8 था तो 8 में से 2 हम बाहर कर लिए, तो बच गया पावर में 4। अब 19 स्क्वायर क्या होगा, तो 361, और 361 का जो अंतिम 2 अंक है वो हो गया 61, और 61 का पावर 4। अब इसका अंतिम 2 अंक निकालना आसान है। अब ये कैसे निकलेगा, तो अंतिम अंक तो फिक्स है कि 1 होगा, और 6 और 4 में गुना कर दो। 6 और 4 में गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 24 का 4। तो अंतिम का जो 2 अंक है वो हो गया आपका 41।
अब हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ये देखो यहाँ पर संख्या या देखें कि संख्या जो है वो 9 से खत्म हो रहा है, यानी संख्या का जो अंतिम अंक है वो 9 है। ठीक, तो यहाँ पर पहले तो ये देख लो, अंतिम का 2 अंक यूज करना होगा मुझे। 39 का पावर 252। अब 9 वाले केस में याद रखना कि पावर जब हम 2 करेंगे तो मुझे 1 मिलेगा। तो पहले तो ये कर लो 39 का स्क्वायर। अब पावर में जब हम 2 पहले बाहर कर लिए तो यहाँ पर बच जाएगा 126। अब हमें 39 के स्क्वायर का अंतिम का 2 अंक लिखना है। तो अब ये देखो कि 39 किसके नजदीक है, तो 39 है जो 50 से मेरा 11 कम है। तो 50 से 11 कम है तो हमें 11 के स्क्वायर पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो 11 का स्क्वायर और पावर हो गया 126। अब 11 का जो स्क्वायर है वो होता है 121, और 121 का केवल हम 21 यूज करेंगे, तो 21 का पावर हो गया 126। और इस एक्सप्रेशन का अगर अंतिम 2 अंक चाहिए तो सबसे पहले तो 1 लिख लो, ठीक है। और 1 के जस्ट पहले देखें तो यहाँ पर 2 है और पावर का अंतिम अंक 6 है, तो 2 और 6 में गुना करेंगे तो 6 दूना 12। तो इस तरह से इसका अंतिम 2 अंक 21 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 30 करेंगे। देख लो यहाँ पर देखें तो इस एक्सप्रेशन में इतना से मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस 79 से 79 का पावर 13। अब यहाँ पर देखें कि 79 है जिसका अंतिम अंक 9 है। तो अब इसे क्या करें, तो सबसे पहले 1 बनाने के लिए इसे हमें स्क्वायर करना होगा। तो 79 लिख लिए और इस पर पावर 2। पर यहाँ पर देखें ये 13 है, तो ये तो 2 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले इस 79 के पावर 13 जो है इसे हम लोग लिख सकते थे 79 का पावर 12 गुना 79 का पावर 1। अब इस बात को हम लोग लिखेंगे 79 के पावर 2, 12 को किस तरह से 2 गुना 6 गुना 79 का पावर 1। अब ये देख लो 79 का पावर 2 है, तो 79 ये किसके नजदीक है, तो ये 100 से 21 कम है, ठीक है। 100 से 21 कम है और 21 का अगर वर्ग करेंगे तो अंतिम का जो 2 अंक है वो होगा आपका 41। अंतिम जो 2 अंक होगा वो होगा 41, और 41 का पावर 6 गुना 79। अब 41 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा, तो सबसे पहले तो 1 लिख लो और ये 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 छक 24, 41 आ गया। 41 गुना 79। अब 41 को हम 79 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 9 एकम 9, 9 चौका 36 का 6, 36 बाकी 3 से मतलब नहीं है। 7 में 1 से गुना कर दो, 7 एकम 7। ठीक, अब ऐड कर दो 9 7 6 13, यानी इस एक्सप्रेशन का जो अंतिम का जो 2 अंक है वो होगा आपका 39। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पर देख लो 2 8 7 3 4 9, इस पे पावर दे रखा है 1234। तो यहाँ पर हमें 2873 से मतलब नहीं है, हमें बस मतलब था 49 से। 49 पर पावर हो गया 1234। अब हम देखें क्या कि 49 का जो अंतिम 2 अंक है वो 4 9, अंतिम अंक 9 है। अब 9 वाले केस में हमें स्क्वायर करना होता है, तो पहले तो ये स्क्वायर कर लिए। अब ये 1234 है, तो 1234 को क्या लिखें, तो 1234 में से जब 2 बाहर कर लिए तो ये हो जाएगा 617। ठीक, अब ये 49 क्या है, तो ये 50 से मेरा 1 कम है, तो इसके स्क्वायर का अंतिम का जो 2 अंक है वो 01 के बराबर होगा। वैसे भी याद रखना है कि 49 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2401, और 2401 का अंतिम 2 अंक होगा 01। इस पे पावर हो गया 617। अब देखो अंतिम अंक 1 है, तो ये तो 1 हो गया, और 1 के जस्ट पहले 0 है, और पावर का अंतिम अंक 7 है, तो 1 और 7 में गुना कर दो, तो 0 और 7 में गुना करेंगे। हाँ, 1 के पहले है 0 और पावर का जो अंतिम अंक है वो 7 है, तो 0 और 7 में गुना कर दो, तो 0 और 7 में गुना करेंगे तो मुझे मिलेगा 0। तो इस तरह से हम लोग इस संख्या का अंतिम 2 अंक निकाले जो आया 01। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर अंतिम अंक 3 हो 7 हो, ठीक है, तो इस तरह का क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। चलो 33 देख लेते हैं पहले।
ये 7 है। अब 7 वाले केस में क्या बताया था कि 7 का जब हम पावर 4 करते हैं यानी 2401 बनाते हैं तब इसका अंतिम अंक 1 बन जाता है। ठीक, तो पहले तो हमें 7 का पावर 4 निकालना होगा। अब जब 100 को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, 4 गुना 100 को किस तरह से लिखेंगे, 4 गुना 25, तो 7 के पावर 4 और इस पे पावर आ गया 25। अब देख लो 7 का पावर 4 ये होता है 2401, याद रखना है इसे, 7 का पावर 4 2401 होता है। अब 2401 का जो अंतिम दो अंक है वो हो गया 01 और इस पे पावर हो गया आपका 25। अब 01 पर कुछ भी पावर कर लो, आने तो 01 ही वाला है ना। ठीक, नहीं तो फिर ऐसे करेंगे, ये अंतिम अंक ये 1 है तो इसका भी अंतिम अंक 1 ही होगा। 1 के पहले 0 है, पावर का अंतिम अंक 5 है, तो 0 और 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 01। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 32। 3 पर पावर है 124, तो सबसे पहले ये 3 पर पावर हम 4 ले लिए। अब 124 में जब हम 4 बाहर कर लिए तो यहाँ पर बच गया आपका 31। ठीक, अब 3 का पावर 4 क्या होता है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये हो गया 81। 81 पर पावर 31। ठीक, अब इसे हम लोग किस तरह से निकाले अंतिम दो अंक, तो सबसे पहले ये देख लो कि अंतिम का अंक यहाँ पर 1 है, तो अंतिम अंक 1 हो गया, और 1 के जस्ट पहले 8 है और पावर का अंतिम अंक 1 है, तो 8 और 1 में मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो अंतिम का जो दो अंक होगा वो हो जाएगा 81। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 34 35, हाँ आज के लिए बस इतना ही करेंगे, 34 और 35 क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ से ये इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 में हमें 2 8 7 3 2 इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 67 का पावर 125। अब देख लो ये 67 से पता चला कि ये अंतिम अंक तो इसका 7 है, तो 7 के लिए हमें करना होगा पावर 4, पर पावर 4 जब करेंगे तो 125 से 4, ये जो 125 है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो हम ऐसे इस तरह से लिखेंगे 67 के पावर 124, ठीक, गुना 67 के पावर 1। अब ये देख लो ये हो गया 67 का पावर 125। अब 67 के पावर 124 को हम लोग लिखेंगे 67 के पावर 4 और ये पावर में हो गया आपका 31 इंटू 67 का पावर 1। अब 67 के पावर 4 को हम लोग कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर देख लो, पहले बताता हूँ 67 के पावर 4 का अंतिम दो अंक कैसे निकालें। तो 67 के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं कि 67 का स्क्वायर गुना 67 का स्क्वायर। अब ये जो 67 है इसे हम किससे तुलना करें, तो 67 जो है वो 50 से 17 अधिक है। अब 17 के वर्ग का जो अंतिम दो अंक होगा वही अंतिम दो अंक 67 के वर्ग का भी अंतिम दो अंक होगा। तो 17 का वर्ग अगर करते हैं तो 17 का वर्ग हो गया 89। 17 का वर्ग ऐसे 17 17 ही 289 होता है, पर हमें मतलब रखना है 89 से। फिर दूसरा टर्म भी यह है, ये तो 67 का ही स्क्वायर है, तो ये भी आ गया आपका 89। अब ये देख लो फिर से, ये 89 का स्क्वायर है, तो 89 के स्क्वायर का अंतिम अंक वही होगा जो 11 के वर्ग का होगा। क्यों, क्योंकि 89 है जो 100 से 11 कम है, और 11 का अगर स्क्वायर करें तो ये होता है 21। देखो होता है 121 है, बस अगर इस केस में ना बस तो हमें मतलब 21 से रखना है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गया वो हो गया 21, और 21 पे पावर है 31 गुना 67 का पावर 1। अब 21 वाले टर्म को क्या करें, अब बताओ इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले तो हम 1 लिख देंगे। अब 1 के पहले 2 है और पावर का जो अंतिम अंक है वो है आपका 1, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 21। 21 इंटू 67, ये वाला 67। ठीक, अब हम 21 में जब 67 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 6 इकाई 6, 7 6 4 10, तो अंतिम का जो दो अंक है वो होगा आपका 67। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 कर लिए आज हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क के लिए रह गया, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, ये SW के लिए है। ठीक, जैसे हम लोग ये 67 वाले किए ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 35 को कीजिए। ठीक, और इसका जो आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका फिर से आप लोग रिवीजन कर लेंगे, नोट्स बनाइएगा। ठीक, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।